ये नाइट्रीन है। नाइट्रीन का मतलब होता है, नाइट्रीन में इसमें नाइट्रोजन पर एक बॉन्ड और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे 2 लोन पेयर और एक बॉन्ड है। 2 लोन पेयर का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर 2 लोन पेयर है तो 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। चूँकि जो नाइट्रोजन होता है इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 में से एक बॉन्ड बना लिया और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गया। तो एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पर 2 लोन पेयर है तो 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब नाइट्रीन का प्रिपरेशन, इसको तैयार कैसे करते हैं हम, तो फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजोइक एसिड, हाइड्रोजोइक एसिड के डिकम्पोजिशन से इसको हम तैयार करते हैं। जैसे यहाँ हाइड्रोजोइक एसिड है, ये हाइड्रोजोइक एसिड है N3H। हाइड्रोजोइक एसिड से हम नाइट्रीन प्राप्त करते हैं और यहाँ से नाइट्रोजन बाहर हो जाता है। यहाँ देखिए, यही नाइट्रीन यहाँ पर है, नाइट्रोजन है, उसके बाद यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है यानी 2 लोन पेयर है, उसके बाद यहाँ जो हम हाइड्रोजन ला के जोड़ दिए हैं, तो ये नाइट्रीन ऐसे तैयार हो जाएगा। उसका प्रॉपर्टीज़ की बात आती है, तो प्रॉपर्टीज़ में जो पहला है वो रीअरेंजमेंट है। रीअरेंजमेंट मतलब दोबारा उसी को तैयार करना। जैसे CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड N है, तो इसको हम जब रीअरेंजमेंट करेंगे तो ये जो CH3 है ये नाइट्रोजन के साथ आके जुड़ जाएगा और यहाँ से ये दोनों यहाँ पर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है ये यहाँ इसका एक लोन पेयर जो है यहाँ पर डबल बॉन्ड बना ले रहा है और एक आके यहाँ पर जुड़ जा रहा है। यहाँ से एक डबल बॉन्ड बन जा रहा है और एक आके यहाँ पर जुड़ जा रहा है। ये CH3 जो है यहाँ पर आके जुड़ जा रहा है और एक बॉन्ड बना ले रहा है, तो 2 यहाँ पर खर्च हो गए और 2 बचे हैं, तो ये एक लोन पेयर बचा हुआ है इसके पास। उसके बाद दूसरा आता है एडिशन टू एल्केन। एल्कीन, एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड, एल्कीन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। तो एल्कीन के एडिशन से, यहाँ पर एल्कीन को हम जब नाइट्रीन में जोड़ेंगे एल्कीन को, तो हमें प्राप्त होगा साइक्लो कंपाउंड। साइक्लो कंपाउंड का मतलब कि ये एक सर्कल की तरह होते हैं, ओपन नहीं होता है। उसके बाद आता है तीसरा नंबर डीमेराइजेशन। डीमेराइजेशन में हम CH3 बॉन्ड N प्लस CH3 बॉन्ड N लेते हैं और इसकी अभिक्रिया जब दोनों की होती है तो ये दोनों आके जुड़ जाते हैं। यहाँ पर इस नाइट्रोजन का एक लोन पेयर और इस नाइट्रोजन का एक लोन पेयर, ये दोनों आके यहाँ पर बॉन्ड बना लेते हैं। उसके बाद और एक एक लोन पेयर इस पर बच जाता है, इसको डाइमर कहते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो नाइट्रीन जो होता है टू टाइप का होता है। पहला सिगलेट नाइट्रीन और दूसरा होता है ट्रिपलेट नाइट्रीन। तो सिगलेट नाइट्रीन का मतलब इसका नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज होता है तथा इसके दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। इसका ये वैकेंट ऑर्बिटल है ये, और इसका जो sp2 हाइब्रिडाइज होता है इसमें लोन पेयर होते हैं, तो ये पेयर में होते हैं, दोनों पेयर हैं। अगर पेयर में है तो डायमैग्नेटिक होता है और अगर अनपेयर होता तो पैरामैग्नेटिक होता है। और ये sp2 हाइब्रिडाइज है और ये सिगलेट नाइट्रीन है। उसके बाद दूसरा ट्रिपलेट नाइट्रीन आता है। इसका नाइट्रोजन आइटम sp हाइब्रिडाइज होता है तथा इसके एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनहाइब्रिडाइज py और pz में प्रेजेंट होते हैं। तो इसका एक लोन पेयर देखो है और इसके बाद एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड है, तो इसको पैरामैग्नेटिक कहेंगे क्योंकि अनपेयर्ड है, दोनों अलग अलग हैं।
और ये sp हाइब्राइड है और ये ट्रिपलेट नाइट्रेन हो जाएगा। तो ये हुआ ट्रिपलेट नाइट्रेन।